आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि मिलर के प्रयोग का क्या महत्व है। देखिए, स्टैनले मिलर का जो प्रयोग था, उन्होंने क्या किया था, एक स्टैनले मिलर और एक और साइंटिस्ट थे उनके साथ, हैरोल्ड यूरे। इन्होंने 1953 में एक जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रयोग किया था। उस प्रयोग में इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, ये 3 चीज़ें ली थी और तीनों का अनुपात मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के सब अनुपात में थी 2:1:2 के अनुपात में। इनको लेकर क्या किया था, एक चिंगारी विमुक्त उपकरण मतलब स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस था, जिसको लेकर आदि वातावरण क्रिएट किया। उसमें इस मिश्रण को रखा, फिर गर्म किया, दूसरी तरफ एक और फ्लास्क लगाया, स्टीम दी, जैसे मिश्रण गर्म हुआ स्टीम बनी, फिर उसमें आई। और आदि वातावरण में क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस। उससे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल बने। कौन से बने, देखा कि कुछ देर बाद जब वो उबला मिश्रण उसके बाद भाप बनकर आया और यहाँ ठंडा हुआ एक कंडेंसर में, तो उसमें दिखा कि कुछ हफ्तों बाद कुछ अणु बन गए थे उसमें। और वो अणु किस चीज़ के थे, ग्लाइसिन एलेनिन। और ग्लाइसिन एलेनिन क्या है, ग्लाइसिन एलेनिन थे आपके अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या होते हैं, जिनसे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से देखा जाए जीवन की उत्पत्ति में बहुत ही मूलभूत उपयोग था ये। आइए इसे हम लिखकर बता देते हैं। स्टैनले मिलर ने रासायनिक प्रयोग करके, हमने प्रयोग के बारे में आपको ब्रीफली समझा दिया है, रासायनिक, और हम इसका महत्व बता रहे हैं। रासायनिक प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि क्या सिद्ध किया, जीवन की उत्पत्ति सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में हुई। फिर क्या हुआ, ये सरल कार्बनिक पदार्थ आए कहाँ से, उनके प्रयोग के द्वारा आए। आदि वातावरण इन्होंने निर्मित किया, अपचायक वातावरण था, उसी को इन्होंने प्रोड्यूस किया था। इन्होंने सबसे पहले ये दर्शाया कि जो सरल कार्बनिक पदार्थों का के रूप में हुई, और ये सरल कार्बनिक पदार्थ बने कैसे, और ये सरल कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न हुए। अकार्बनिक पदार्थों से आदि वातावरण प्रोड्यूस करके, आदि वातावरण प्रयोग करके बने। जो कार्बनिक पदार्थ कैसे बने, अकार्बनिक पदार्थों से बने। और वो कार्बनिक पदार्थ क्या बने थे, देख लेते हैं। स्टैनले के प्रयोग से सरल अमीनो अम्ल, इन्हें क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। कौन कौन से बने, ग्लाइसिन एवं एलानीन बने। कौन से दो बने, ग्लाइसिन एवं एलानीन बने। अब देखिए क्या होता है कि जब अमीनो एसिड बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अमीनो अम्ल, तो जीवन की उत्पत्ति का एक रास्ता दिखाई दिया, क्योंकि अमीनो अम्ल से क्या बनता है, अमीनो अम्ल से बनती है प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। देन
प्रोटीन से क्या बनता है, mRNA, mRNA, फिर RNA से क्या बनता है, DNA, और सबको पता है कि DNA के बाद क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव या प्राणी। तो बस इस तरह से देखा जाए कि ये पहले स्टार्टिंग थी किसकी, जीवन की उत्पत्ति की। तो स्टैनले मिलर का जो प्रयोग था, मिलर का प्रयोग स्वतः अकार्बनिक पदार्थों के बनने का अनोखा प्रयोग है, जो कि आज भी उपयोग होता है। आज ह्यूमंस की प्रयोग है। आज ह्यूमंस की बॉडी क्या है, हमारी बॉडी भी कार्बनिक पदार्थों से बनी है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें सब क्या है, प्रोटीन है, DNA है, RNA है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आज भी सत्य है कि नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्व रखता है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा कि स्टैनले मिलर के प्रयोग की जीवन की उत्पत्ति में क्या विशेषता है या क्या सिग्निफिकेंस है। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।